रोजगार मेला को लेकर के खास करके बिहार का एक एक युवा उत्साहित है। नौकरीबंदी के साथ साथ बिहार में वोट बंदी की जा रही है। हमारा कोशिश भी है कि मैक्सिमम लोगों को जॉब दे सकें। बिहार में जिस बेरोजगारी का लेवल है उस लेवल पे ये तो अंदाज़ा हमें लग चुका है कि कल हजारों की संख्या में इस रोजगार मेला में बिहार से युवा आए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल 19 तारीख को जो है यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है ज्ञान भवन में एक मेगा रोजगार का जो है आयोजन कर रही है और यहाँ पे हजारों युवाओं को जो है रोज़गार दी जाएगी। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे, यहाँ की तैयारियों को दिखाएंगे किस तरीके से जो है युवा यहाँ आएंगे। 19 तारीख को अपनी फॉर्म को सबमिट करेंगे, इंटरव्यू होगी और 200 से अधिक कंपनियाँ इस रोज़गार मेला में जो है भाग ले रही है। हम आपको बताते चले जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी दमखम दिखा रही है चुनाव से पहले और तैयारियाँ जो जोरों शोरों से है कर रही है। ऐसे में अब जो है एक बार युवाओं को लुभाने की जो कोशिश है रोज़गार देकर, या कह लें कि रोज़गार जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है उन चीज़ों को लेकर कांग्रेस लगातार हमला भी कर रही है एनडीए सरकार पर कि जो है जो रोज़गार देने की उन्होंने बात कही थी उन पर जो है उनका 1% सही साबित नहीं हुआ। लेकिन अब यूथ कांग्रेस जो है युवाओं को नौकरी दे रही है, रोजगार दे रही है ताकि बिहार से कुछ पलायन रोक सके। अगर हमारी सरकार बनेगी हम निश्चित तौर पे इन्हें जो अभी हम लोग रोजगार के तौर पे दे रहे हैं इन्हें सरकारी करवाने का काम भी करेंगे। पहले चलिए सुनवाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से ज्ञान भवन की तैयारी है, यहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा रही है। कल आप लोग जो है मेगा रोजगार शो लगा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं ज्ञान भवन की? तैयारी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इस रोजगार मेला को लेकर के खास करके बिहार का एक एक युवा उत्साहित है, क्योंकि यूथ कांग्रेस द्वारा जो ये रोजगार मेला लगाया जा रहा है इससे पूर्व हमने रोजगार मेला दिल्ली और राजस्थान में लगा चुके हैं। और बिहार में ये रोजगार मेला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार एक बेरोजगार राज्य है। यहाँ से लगातार लोग नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे नौकरी बंदी है। नौकरी बंदी उस समय में है जिस समय में नौकरी बंदी के साथ साथ बिहार में वोट बंदी की जा रही है। आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब तबके के लोग को वोटर लिस्ट में उनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा वो भी उन्हें नहीं पता है। वैसे समय में उनके जीविकोपार्जन के लिए कि ये कांग्रेस पार्टी की पहल है, यूथ कांग्रेस की पहल है, राहुल गांधी जी की पहल है और हम लोग आपके माध्यम से बिहार के आम आवाम को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की और यूथ कांग्रेस की इच्छा शक्ति मजबूत है। हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं हम 1 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। उनकी कल की योजना उन्हें बताना चाहिए कि उनकी जो 20 साल में सरकार थी उन्होंने कितने लोग को रोजगार दिया। हम देंगे 5 करोड़ को, हम देंगे 50 करोड़ को। ये जो डबल इंजन की सरकार है केवल जुमले की बात करती है और हम लोग करके दिखाने वाले लोग हैं। इसीलिए कल हम लोग इस रोज़गार मेला को लगा रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि ऑन दी स्पॉट हम लोग हजारों हजार के तादाद में कल हमारा उम्मीद है कि हम लोग 5000 से अधिक लोगों को ऑन दी स्पॉट रोज़गार बांटेंगे और लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस मेले में कराया है। बहुत धन्यवाद। मेगा रोजगार मेला का आप लोगों ने आयोजन किया है ज्ञान भवन में, कैसी तैयारी है? कितने लोगों ने अभी तक फॉर्म को सबमिट कर दिया ऑफलाइन ऑनलाइन? देखिए ये संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। 7,000 था पहले, उसके बाद 12,000 हुआ, 15 जोड़ा, भी 17-18,000 से भी ऊपर हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा कोशिश भी है कि मैक्सिमम लोगों को जॉब दे सकें, यहाँ पर कंपनी से दिलवा सकें, उनकी मदद कर सकें। इसके पहले दिल्ली और जयपुर में लगा था। दिल्ली में भी करीब हम लोगों ने 3,500-4 हज़ार लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। फिर जयपुर में भी वैसे ही हुआ। तो वहाँ पर हम लोग जब मेला लगाए तो इस चीज़ को हम लोग देखे कि बिहार के जो पलायन किए हुए युवा हैं वो दिल्ली, जयपुर, इन सब जगह जा कर के नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। तो हमारे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं और प्रभारी जी हैं उन लोगों के दिमाग में आया कि ये चीज़ क्यों ना बिहार के लोगों के बीच में हो। तो ये सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं, लोगों के लिए। चुनाव से पहला ऐसा कार्यक्रम कहीं तो एजेंडा तो नहीं है युवाओं को लुभाने की? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, चुनाव बिहार में अभी है लेकिन हमारा कैंप ये इसके पिछले 1 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो छोटा छोटा कैंप अलग अलग जगह होते रहता था।
लेकिन बड़ा कैंप जयपुर और महाराष्ट्र ऑलरेडी पहले 3-4 महीने पहले से लगा है, तो वहाँ तो चुनाव नहीं है, लेकिन वो कैंप वहाँ भी तो लग रहा है। तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर भी आए हैं और प्रयास है मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही है, 200 प्लस कंपनियाँ रहेंगी और उन लोगों के साथ लोगों को 200 से ऊपर कंपनियां यहाँ भाग लेंगी। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और उन लोगों को बुला के उनके कंपनी के लोग यहाँ ऑन स्पॉट इंटरव्यू लेंगे। पहले से रजिस्ट्रेशन भी चालू है हम लोगों का और ऑन स्पॉट भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को शॉर्टलिस्ट करके जॉब दिलाने का काम कर सकें। नीतीश कुमार भी ऐलान किए हैं कि जो है 1 करोड़ लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं। देखिए उनका ऐलान, जो नीतीश कुमार जी, तो खैर अब उनका ऐलान को तो माना नहीं जा सकता है। वो बिहार में कहावत है दूध भात, अब लोग यहाँ उनके बयान को बोल रहे हैं। रीज़न ये रहा कि पहले जब वो मानसिक रूप से ठीक थे तो हमारे साथ भी गठबंधन में सरकार चलाए और कई नौकरियां दिए। माननीय तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी भी बोलते थे नौकरी, और हमारा कुछ दिन ही सरकार चला लेकिन यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिला। लेकिन उसके बाद वो जो है उस चीज़ को कर नहीं सकते। चेहरा भले नीतीश कुमार हो, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरह एनडीए चला रही है और एनडीए का हाल ये है कि सरकारी तंत्र को यूज़ करके यहाँ पर रोज़गार मेरा वो लोग लगाए भी थे। लेकिन यहाँ के युवाओं से जब आप बात करेंगे तो उनको डिलीवरी बॉय का जॉब और कई लोगों को फेक रजिस्ट्रेशन, कई लोगों को लौटा दिया गया। मतलब पूरी तरह ये सिर्फ प्रचार प्रसार किए, लोगों तक इसका फ़ायदा जो है वो नहीं पहुँचा। ये बताइए कितने युवाओं को रोजगार देंगे, कितनी सैलरी उनकी होगी, अधिकतम और न्यूनतम कितनी सैलरी होगी? देखिए हमारा प्रयास है ये कम से कम 5,000 तक युवाओं को हम लोग, जो हमारा टारगेट है कि 5,000 युवाओं तक को जॉब जो है दिलवाने में सहयोग करेंगे अलग अलग कंपनी के द्वारा। सैलरी और ये सिर्फ सारा चीज़ सेट होगा उनकी योग्यता पर। अब वो कितना पढ़े लिखे हैं और इंटरव्यू में कैसा उनका होता है उस पर वो सारा चीज़ जो है परफॉर्मेंस का राज पे तय होगा। लोगों को कहाँ आना पड़ेगा युवाओं को? ये हम लोग पटना के ज्ञान भवन में लगवा रहे हैं 19 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। बिहार यूथ के आप इंचार्ज हैं। बिहार में मेगा रोजगार आप लोगों ने आयोजन किया है, कैसी तैयारी है? अपने वॉलंटियर्स को कैसे तैयार कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जिस बेरोज़गारी का लेवल है उस लेवल पे ये तो अंदाज़ा हमें लग चुका है कि कल हज़ारों की संख्या में इस रोज़गार मेला में बिहार से युवा आने वाले हैं। तो युवा जब दूर दूर से आएंगे, यहाँ रोज़गार की तलाश लेने आएंगे, कंपनी के समक्ष अपना इंटरव्यू देंगे, तो हमारी एक व्यवस्था है कि उनको ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान ना होना पड़े, उनको टोकन के लिए परेशान ना होना पड़े, उनके पास गाइड करने के लिए हो किस प्रकार उनको कौन सी कंपनी चाहिए, उनका क्वालिफ़िकेशन किस प्रकार, पानी की सुविधा और अन्य चीज़ों की सुविधा, कि उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। उद्देश्य हमारा ये है कि बिहार का युवा एक तरीके से ऑलरेडी बहुत परेशान है बेरोज़गारी का लेकर, और वो रोज़गार के लिए अगर आ रहा है तो वो पूरा प्रिपरेशन मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर होकर आए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के सामने अपने आप को पेश करे, बेहतरीन इंटरव्यू दे, और हमारा शुभकामनाएं हैं उन युवाओं के साथ कि उनका सिलेक्शन हो जाए। कितनी कंपनियां भाग ले रही हैं? लगभग 180 से ज़्यादा कंपनियां भाग ले रही हैं और हज़ारों के रूप में यहाँ पे नौकरियां युवाओं को देने की तैयारी है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, रजिस्ट्रेशन की जो माध्यम थी आप लोगों की, कितनी लोगों ने जो है अभी फॉर्म को सबमिट कर दिया? देखो, मैं बस इतना बोलूँगा, हज़ारों की संख्या में, लगभग हज़ारों की संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। तो हमें ये उम्मीद है कि कल जब पूरा बिहार देखेगा और बिहार का युवा जब यहाँ से रोज़गार लेकर जाएगा तो एक नई सोच और एक नई सुबह की शुरुआत होगी कि अगर आप में इच्छा शक्ति है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हो, आप रोज़गार देने के लिए आप प्रयास करोगे, रोज़गार दिलवाने के लिए प्रयास करोगे तो आपको रोज़गार ज़रूर अंतिम मिलेगा। सवाल हमारा ये रहेगा, कहीं ये चुनावी माहौल को क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं है युवा कांग्रेस की तरफ से? दिल्ली में रोज़गार मेला आयोजित हुआ, राजस्थान में हुआ, कौन सा वहाँ पे चुनाव था? तो आज जब दिल्ली और राजस्थान में किया तो उद्देश्य ये था कि देश के और उन प्रदेशों के युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सके। हम लड़ाई लड़ते हैं सड़कों पर, संसद पर, विधानसभा के अंदर विभिन्न तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये एक राहुल जी की इनोवेटिव सोच थी कि लड़ाई के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनकी समस्या का समाधान भी कर सकें। सत्ता जरूरी
नहीं कि हम सत्ता में रह के ही इसका समाधान करें। सत्ता में बिना रहे भी अगर हम उनका मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो राहुल जी की इस सोच पे और उनके निर्देश पे ये रोजगार मेला का आयोजन बिहार के युवाओं के लिए किया जा रहा है। तो आपने सुना जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गरीबदास और राष्ट्रीय महासचिव ऋषु कुमार जो हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग हज़ारों युवाओं को जो है रोजगार देंगे और पलायन की जो समस्या है बिहार में अभी से ही हम लोग लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं और हम लोग निश्चित तौर पे अगर सरकार बनती है तो जिन युवाओं को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया है उन्हें हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का भी वादा करते हैं। हम लोग एक वचनबद्ध हैं, हम लोग निश्चित तौर पे उनकी इच्छा को जो है पूरा करेंगे। तो आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।